entries related to forfeiture and reissue of the shares. So this is the question in which X Limited forfeited 200 shares of Ravi of rupees 10 each, 8 rupees called up, on which he had paid application and allotment of rupees 3 per share. Out of these, 100 shares were reissued as fully paid for rupees 8 per share. Now how to do the entry? First of all, let us see कि जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए थे वो थे आपके पास 200 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप, जिसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हुई है 3 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 3 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुआ, यानी कि जो नहीं रिसीव हुआ वो कितना रिसीव नहीं हुआ, 5 रुपीज़ पर शेयर जो है वो नॉट रिसीव्ड है। अब इस 200 शेयर्स में से कंपनी ने 100 शेयर्स को रीइशू किया एज फुली पेड अप फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर। क्लियर? सो हाउ टू डू द एंट्री? आपको मालूम है जब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो शेयर फॉरफीचर में सबसे पहले हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफीचर की, जिसमें आप पहले कैपिटल को रिड्यूस करेंगे, जिसमें आपके पास आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो कितने अमाउंट से होगा, जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए और जितने रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप था, तो 8 रुपीज़ कॉल्ड अप था, नाउ वी हैव 1600। ठीक है, इसके बाद टू आपके पास आएगा, एक तो वो जो आपके पास रिसीव नहीं हुआ तो दैट इज़ कॉल्स इन एरियर, और वो जो रिसीव हो गया दैट इज़ शेयर फॉरफीचर। ठीक है, फॉरफीचर करते वक्त आपको एक तो कैपिटल को रिड्यूस करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद कैपिटल रिड्यूस करने के बाद आपको दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक तो वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ और दूसरा वो जो रिसीव हो गया। जितना अमाउंट रिसीव हो गया वो काउंट हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, और जो रिसीव नहीं हुआ वो आपके पास अगर स्पेशली मेंशन है कि फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई या अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, देन टू शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, और अदरवाइज यू कैन राइट इन द 2 कॉल्स इन एरियर। अब जो अमाउंट आपके पास रिसीव हो गया था वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हुई थी 200 शेयर्स के ऊपर। अगर आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हुई 3 रुपीज़ की, यानी कि जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 600, और 8 रुपीज़ कॉल्ड अप में 3 रुपीज़ रिसीव हुआ तो कितना रिसीव नहीं हुआ, 5 रुपीज़, यानी कि 1000 अमाउंट जो था वो आपका आ गया कॉल इन एरियर। अब जो जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए इसमें से आपने रीइशू किए 100 शेयर्स, जब रीइशू करेंगे यहाँ तो आपके पास आ जाएगा फॉरफीचर ऑफ 200 शेयर्स ऑफ रवि। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई क्लोज। आफ्टर दैट आपको रीइशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप ये देखेंगे कि शेयर जो थे वो रीइशू कितने पे हुए, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। शेयर जो रीइशू हुआ है एज फुली पेड अप 4 रुपीज़, 8 रुपीज़ पर शेयर, 8 पर शेयर के अकॉर्डिंग शेयर जो था वो एज अ फुली पेड अप रीइशू हुआ, यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर 8 रुपीज़ में रीइशू हुआ, मीन्स 2 रुपीज़ आपका डिस्काउंट था। वो जो डिस्काउंट होगा दैट विल बी चार्ज फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, आपके शेयर्स थे 100 और इसमें से रीइशू हुआ था 8 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो 800 डिस्काउंट में आया 2 रुपीज़ मीन्स 200 टू शेयर कैपिटल, ये आपके पास आ गया 1000। नाउ रीइशू ऑफ शेयर्स। इसके बाद कंपनी चेक करेगी कि कंपनी को जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे और जब उन्हें रीइशू किया गया तो कंपनी को कितना कैपिटल गेन हुआ, दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन दी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एंट्री करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। जब शेयर्स को रीइशू किया था तो वो 100 शेयर्स को रीइशू हुआ था और यहाँ पर डिस्काउंट दिया 200 का, लेकिन ये जो 600 शेयर फॉरफीचर में है क्योंकि ये यहाँ से राइट ऑफ होगा, ये 600 200 शेयर्स का है, तो आपको बताना है कि 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। इफ़ अगर आपके पास 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 600 और 1 शेयर्स का
वन शेयर का 600 बाई 200 एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर दी 100 शेयर्स. तो 600 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100 तो इट इज़ 300. तो 100 शेयर्स का आपका फॉरफिटेड अमाउंट हुआ. इसका वैसे भी हाफ हो जाएगा 300 शेयर्स में से आपने डिस्काउंट दिया 200 यानी कि प्रॉफिट हुआ 100. तो ये 100 जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ द वे हाउ टू do the journal entries regarding the share forfeiture and capital reserve. Clear? Now we will do the next question. Jet Limited forfeited 600 shares of ₹10 each on which first call 3 rupees per share was not received. अब आपको जो कॉल रिसीव नहीं हुई है वो 3 रुपीज़ पर शेयर की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर नॉट कॉल्ड. आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड एज 8 पेड अप फॉर 7 रुपीज़ पर शेयर. अब लास्ट क्वेश्चन में और आपकी इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जब लास्ट क्वेश्चन में शेयर री इशू हुआ था तो वो एज फुली पेड था, बट यहाँ जो शेयर री इशू है वो 8 रुपीज़ पेड अप जो है उसके अकॉर्डिंग शेयर जो है वो री इशू है फॉर 7 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग. नाउ अगेन फॉर द फॉरफीचर वी डू द एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए थे वो आपके पास थे 600 शेयर्स और कॉल्ड अप अमाउंट था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल जो थी वो मेड नहीं की थी, फाइनल कॉल जो थी वो मेड नहीं की थी और फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव नहीं हुई थी. तो जो अमाउंट कॉल्ड अप है वो है 8 रुपीज़. तो 600 इंटू 8 यानी कि 4800 शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया. आफ्टर दैट जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 2 शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई 600 शेयर्स के ऊपर. फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज़ की 1800. देन जो अमाउंट आपका रिसीव हो गया 2 शेयर फॉरफीचर जो आपके पास रिसीव हुआ वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है मीन्स 3000. तो ये आपके पास हो गया फॉरफीचर ऑफ 600 शेयर्स. देन इन आपने शेयर्स को रीइशू किया. 600 शेयर्स में से कंपनी ने रीइशू किए 200 शेयर्स. तो रीइशू की आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर री इशू ऑफ शेयर्स. अब जब कंपनी शेयर्स को री इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा. कंपनी री इशू कर रही है 200 शेयर्स और एज 7 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग मीन्स 1400. जो शेयर था वो आपका 8 रुपीज़ पेड अप था मीन्स 1600. तो आपका फॉरफीचर हो गया 200 क्योंकि 1 रुपये जो है वो एज ए डिस्काउंट दिया गया. देन आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. अब फिर से आपको चेक करना है आपने जब शेयर्स रीइशू किए थे वो 200 किए थे और फॉरफिटेड अमाउंट से जब आपको राइट ऑफ करना है ये आपके फॉरफिटेड क्रेडिट है, यहाँ आपके पास फॉरफिटेड डेबिट है. जब राइट ऑफ करेंगे तो आपने ये देखना है आपको डायरेक्ट 3000 में से ये 200 माइनस नहीं करना क्योंकि ये 3000 आपके पास है 600 शेयर का. ठीक है. और आप रीइशू कर रहे हैं 200 शेयर. तो आपका जो अमाउंट है 600 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा था आपके पास 3000. तो 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा 300 अपॉन 600 मल्टीप्लाई 200 मीन्स 1000. तो 200 शेयर्स के ऊपर फॉरफिटेड अमाउंट था 1000 जिसमें से डिस्काउंट आपने दे दिया 200. नाउ द लेफ्ट अमाउंट विच इज़ टू बी ट्रांसफर इन द कैपिटल रिजर्व दैट इज़ 1000 माइनस 200 इज़ 800. इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल रिजर्व. So profit on 200 reissued transferred to capital reserve. So this is the way how to do the journal entries regarding the forfeiture and reissue of shares. Let us take one more example. In this question, Ravi Limited forfeited 800 shares of ₹10 each as 7 rupees 50 paid up for non-payment of final call of 2 rupees 50 paisa. Out of these, 600 shares were reissued as fully paid up
In such a way 2100 were transferred to capital reserve past necessary journal entry. क्लियर? तो आपके पास जो शेयर्स हैं वो आपके पास है 800 शेयर्स, जिसमें एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है, जिसमें 7 रुपीज़ 50 पैसा आपका पेड अप है. फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपीज़ 50 पैसा, जिसमें से 600 शेयर्स को वापस री इशू किया एज फुली पेड अप, और इस तरह से री इशू किया कि 2100 जो है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र होगा. सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कर रहा है. बिकॉज आपके पास री इशू का अमाउंट गिवन नहीं है, आपको ये गिवन है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है. तो अब आप क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कैसे करेंगे. सबसे पहले तो आप एंट्री करते हैं हमेशा फॉर फीचर की. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर एंड टू शेयर फॉर फीचर. उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट री इशू के लिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और थर्ड एंट्री जो आप करते हैं शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. ये आपके पास आ गया 2100. ठीक है, कैपिटल रिजर्व में आया 2100. अब आपके देखते हैं कि हमारे जो शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए वो और 800 शेयर्स थे, जिसमें कॉल्ड अप था 10 रुपीज़. तो ये आपके पास हो गया 8000. 7 रुपीज़ 50 पैसा पेड अप था 800 शेयर्स के ऊपर, और जो नहीं पे किया गया था वो फाइनल कॉल पे नहीं की थी, दैट इज़ ऑफ 2 रुपीज़ 50 पैसा. तो 2 रुपीज़ 50 पैसा की फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं की, और वो हो गया आपका 2000. और जो अमाउंट पे किया ये आपके पास आ गया 6000, क्योंकि 2000 अमाउंट पे नहीं किया और फॉर फीचर में आपके पास आ गया 6000. अब यहाँ जो शेयर्स रीइशू किए थे वो आपके पास थे 600 शेयर रीइशू किए, और आपको बताना है कि कितने रुपीज़ का एक शेयर रीइशू हुआ. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो 6000 फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितने शेयर्स का है, 800 का, और हमने रीइशू किए हैं 600. तो 600 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, 6000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई 600. सो दिस इज़ 4500. क्लियर? तो 4500 शेयर का जो फॉरफिटेड अमाउंट था, देखो 800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट आपके पास है 6000, आपने रीइशू किए हैं 600, तो 600 का फॉरफिटेड अमाउंट हुआ 4500, जिसमें से कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र किया 2100. अगर आपने कैपिटल रिजर्व में 2100 ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, 2400 रुपीज़ का. ठीक है, तो ये 2400 आपके डिस्काउंट में आ गए. ठीक है, अब ये 2400 डिस्काउंट है कितने शेयर्स के ऊपर, 600 शेयर्स के ऊपर. और अगर 600 शेयर्स के ऊपर 2400 रुपीज़ डिस्काउंट है, यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया आपका, 4 रुपीज़ का. और अगर 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है तो शेयर कितने का इशू हुआ, 6 रुपीज़ का. तो 3600 का शेयर री इशू हुआ, 2400, 6000, एंड कैपिटल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व इज ऑलरेडी गिवन 2100. सो दिस इज द वे if the capital reserve is given and you have to find out how on what amount the shares is to be reissued. So this is the way to calculate these type of forfeited or capital reserve amount. Clear? Now let us take one more example.